आप सबको जय मिल एक बार फिर से आप सबको इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको छठ पूजा के विषय पर बात करने वाला हूं कि छठ पूजा की शुरुआत कब हुई थी और छठ पूजा कौन कौन लोग कर सकता है। क्या एक मसीही होते हुए छठ पूजा के व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सारे बातों के विषय पर आज मैं आपसे इस संदेश के माध्यम से बात करने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा संदेश को शुरू से अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, 7 नवंबर को छठ पूजा होने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाने वाला हूं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुआ। दोस्तों, छठ पूजा के बारे में अलग अलग मान्यताएं हमें मिलता है। जिसमें जो सबसे पहली मान्यता है वो है महाभारत काल में सूर्य के पुत्र कर्ण ने सबसे पहले छठ पूजा की और कहा जाता है कि भगवान सूर्य के परम भक्त थे ये कर्ण और पानी में घंटों खड़े रह करके भगवान सूर्य को अर्थात सूर्य देवता को वो अर्घ को चढ़ाते थे और वहाँ पर उसने छठ पूजा किए थे। और दूसरा मान्यता ये है कि एक और मान्यता के मुताबिक माता सीता ने पहली बार छठ पूजा की थी। ऋषि मुरदल के बताए गए विधियों के मुताबिक उन्होंने 6 दिन तक सूर्य की उपासना किया और उन्होंने छठ का व्रत रखे 6 दिन तक। तो ये 2 उदाहरण हैं और तीसरा उदाहरण ये है कि एक और कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी मालिनी ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद छठ पूजा की थी। कहा जाता है राजा प्रियव्रत का जब एक पुत्र की प्राप्ति हुआ था तो उसे मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ था, लेकिन जब बताए गए कि नियम के अनुसार उसने छठ व्रत किया तो पुनः उसे पुत्र की प्राप्ति हुआ था, अर्थात उसकी इच्छा की पूर्ति हुआ था छठ व्रत को करने के द्वारा। और एक और कथा के अनुसार था, चौथा कथा के अनुसार एक मान्यता ये भी माना जाता है कि जब पांडव अपना पूरा राजपाट, आप सबको पांडव कहानी मालूम है, पांडव जब अपना पूरा राजपाट जुए में हार जाता है तो द्रौपदी जो है छठ महाव्रत किया था, छठ का पूजा किया था, छठी मैया का पूजा किया, सूर्य देव की उपासना किया, पूरा जो छठ माता का जो पर्व का जो पूरा जो नियम होता है पूरा नियम को पालन किया, तब फिर से द्रौपदी को दोबारा वो राजपाट के प्राप्ति हुआ। अर्थात छठ माता जो है इच्छा पूर्ति की देवी के रूप से माना जाता है। इसे प्रकृति की देवी भी लोग मानते हैं और इसे पुत्र प्राप्ति की देवी भी लोग इसे मानते हैं। ये 4 जो कहानियां हैं, 4 जो मान्यता हैं छठ पूजा की शुरुआती दौर का जो पहला जो सूर्य पूजा किया था, जो पहला जो छठ पूजा की जो शुरुआत किया, इन्हीं लोगों के द्वारा छठ पूजा की शुरुआत किया गया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे मान्यताएं हैं छठ पूजा की शुरुआती करने का या अर्थात छठ पूजा का इतिहास का। तो इसके अलावा भी और भी, लेकिन मैं आपको इस संदेश के माध्यम से सिर्फ 4 ऐसी बातें बतलाया हूँ जो छठ पूजा की शुरुआती हुआ। उसके बाद ये जो इसका जो प्रचलन था धीरे धीरे बहुत आगे तक बढ़ा और बढ़ते बढ़ते आप तक पहुंच गया। कहीं न कहीं आपके घर में भी कोई ये जो छठ महापर्व का जो पूजा है उन लोग करते होंगे और उन लोग को आपको पता है कि छठ पूजा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसी को कोई मन्नत मांगे है या किसी को पुत्र की प्राप्ति होती है, अर्थात आप इच्छा पूर्ति के लिए लोग ये छठ का पूजा करता है। और ये शुरुआती दौर था, ये था मान्यता है छठ पूजा की, अर्थात छठ माता की शुरुआत का या कब से इसका शुरुआत किया गया। और आने वाले वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि छठ माता की उत्पत्ति कैसे हुआ। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करके शेयर जरूर करें। और एक सवाल और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या एक मसीही होते हुए, मसीह विश्वासी होते हुए छठ महापर्व को कर सकते हैं या नहीं?
मेरे प्रियो, इस विषय पर एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, इसी वीडियो के नीचे में मैं वीडियो दे दूंगा। उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि छठ महापर्व कौन लोग कर सकता है। दोस्तों, जो छठ महापर्व जो है वो उन लोग करते हैं जो छठ माँ पर या सूर्य देवता पर जो विश्वास करते हैं, जो उसको मानते हैं, उन लोग ये छठ का व्रत करते हैं। लेकिन एक मसीही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु के अलावा किसी दूसरे को देवी देवता के रूप में नहीं मानते हैं, ईश्वर करके नहीं मानते हैं, तो मसीही लोगों के लिए ये छठ महापूजा नहीं है। वो उन लोगों के लिए है जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर आस्था करता है। मैं किसी को बहका नहीं रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मसीही लोगों के लिए छठ का व्रत बिल्कुल भी नहीं है। मसीही लोगों के लिए छठ पूजा एक तरह का पाप माना जाएगा। अगर जो एक मसीह होते हुए आप ये पूजा करते हैं तो आप पाप करेंगे और परमेश्वर से आपको दूर हटना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा।